जनरल सी बात, पाकिस्तान जब तक इंडिया की बात नहीं करेंगे वहां पर पॉलिटिशियंस क्या रेलेवेंट नहीं रहेंगे। और साथ ही इमरान खान नियाजी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद दोनों देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मल होने में एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन भारत का स्टैंड तो हमेशा से क्लियर रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सच है आदित्य, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। 10,000 आज आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं और वो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। अफगानिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस थे, M16 और M4 राइफल है उनके पास, और ये बात करते हैं कि आतंकवाद उनके नहीं। आज 100 जो आतंकवादी वर्ल्ड के, उनमें से 70 आतंकवादी पाकिस्तान में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था 4 साल के लिए। वो भारत ने नहीं, वो इंटरनेशनल टेररिज्म वॉचडॉग ने डाला था। तो सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान सुधरना चाहता है तो वो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकवाद को का साथ लेना छोड़े। देखो, ये समझना पड़ेगा गुड और बैड टेररिज्म में जिस प्रकार से ये फर्क महसूस करते हैं कि वो गुड टेररिस्ट हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, जो कि भारत के अगेंस्ट है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए बैड टेररिस्ट है। तो आप अगर अपने घर के अंदर नाग पालेंगे, सांप पालेंगे, तो हिल्टन क्लेरी ने बहुत अच्छा बोला था, एक दिन वो आपको काटेगा। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात देखें कैसे, $186 बिलियन का कर्जा है और वहां पर इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में। अब जवाब दीजिए उस्मा कारदार। तो ये ठीक है, उस्मा कारदार, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर रहा है, जब तक आतंकी आतंकवाद का निर्यात भारत में बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक बात नहीं होगी। देखिए, आपके जो अभी पहले मेहमान बोल रहे थे, वो उन्होंने अपने मुंह से खुद ही बता दिया कि उनको क्यों इतनी परेशानी है, वो क्यों बुखला गए हैं, क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि फेटिश से पाकिस्तान अब निकल पड़ा है और जो ग्रे लिस्ट में था वो खत्म हो गया। अब ये आपको हजम नहीं हो रहा। इंडिया में इस वक्त जो है वो सोग मनाया जा रहा है कि हमने तो टेररिस्ट जो थे चार्जेस लगाए हुए थे पाकिस्तान पे, तो ये कैसे निकल गए? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ना ये कोई टेरर फाइनेंसिंग इधर से हो रही है, ना कोई दहशतगर्द इधर उधर से कहीं जा रहे हैं। पूरी मनी लॉन्ड्रिंग पे भी इन्होंने काबू कर लिया। हर चीज जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ अब हो रही है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब आपका रोना पीटना जो है वो तो फिर जायज है ना। अब इतना तो हम आपको स्पेस दे देते हैं। देखिए, बात सारी ये है कि कुलभूषण कौन था। आप हमेशा 4-5 नाम मांगती हैं, तो मैं आपको एक नाम दे रही हूँ। कौन था कुलभूषण? और ये बलूचिस्तान में क्या कर रहा था बैठा? ये ओसामा बिन लादेन कौन था उस्मा कारदार? आप बताएं ना उसका। नहीं, ओसामा बिन लादेन कौन था? क्या था उसका? छोड़ दीजिए, आप तो कुलभूषण की बात करी, मैं तो आपसे ओसामा बिन लादेन के बारे में जानना चाह रही थी। हाफिज सईद के बारे में भी जानना चाह रही थी। सैयद सलाउद्दीन के बारे में बता दीजिए। ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में बता दीजिए। अरे बता दीजिए उस्मा जी, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो बताइए। आपके सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स, अमेरिका ने अबोटाबाद में घुसकर मारा, अबोटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, और आप यहाँ पे करिए यही दुनिया करती है आप पे। उसामा बिन लादेन की जो कहानी थी ना, वो आप अपना अच्छा वो अपने रखे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो एक्टबाद वो नेवी सील्स आई थी या नहीं आई थी? वो ISI नहीं मार दिया था? कोई वहाँ पे नेवी सील्स आई थी या वो ISI नहीं मार दिया था ओसामा बिन लादेन को? उस्मा जी, ये नेवी सील्स आई थी या नहीं आई थी? पूरा करने कोई उसमें ना, अभी आपकी बातें सुनकर ना हर कोई कह रहा है हर कोई यही कह रहा नेवी सील्स आई थी, आपके यहाँ नहीं आई थी ना। अब नहीं, आपकी नेवी सील्स आई थी, आपके यहाँ नहीं आई थी अबोटाबाद में। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं अमजद अयूब मिर्जा से पूछ लेती हूँ। ओसामा बिन लादेन इनके घर में, हाफिज सईद इनके घर में, मसूद अजहर इनके घर में, ज़कीउर रहमान लखवी इनके घर में, अभी यूएन जिन्हें ग्लोबली टेररिस्ट डेजिग्नेट करने जा रहा था इनके घर में,
और ये कह रही है हा 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 हा। देखिए जी, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी हुई है सबसे बड़ी, वो हुई है फाइनेंशियल दहशतगर्दी, मालियाती दहशतगर्दी, जिसका सारा चटा कटा अहमद नूरानी नामी जर्नलिस्ट ने जो है फैक्ट फोकस पे खोल दिया है कि एक आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, उसके 6 साल में उसके एसेट्स जो है $12.7 बिलियन बने। और मैं आज आपके प्रोग्राम में आपको ये बता रहा हूं कि याद रखिएगा, ये बाजवा अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद पाकिस्तान से फरार होकर बेल्जियम जाने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी सारा लाइनअप इसने कर लिया है वहां। अब बात ये है कि पाकिस्तान कोई मुल्क है जिसके ऊपर हम अपना वक्त जाया करें? ये तो एक दहशतगर्द मुल्क है। ये कुलभूषण जाधव का जिक्र कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव बेचारा एक रिटायर्ड नेवी का ऑफिसर, ईरान गया, वहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया। इन्होंने उसको घेर के जो है वहां से अगवा करके पाकिस्तान में लाए, और पाकिस्तान में लाने के बाद ये आज तक हिंदुस्तान के वकीलों को उसके सामने पे मुलाकात नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? ये दहशतगर्द हैं, इनके फौज दहशतगर्द है, जिससे बलूचिस्तान में उनकी नदियां बहा रहे हैं इस वक्त। आज भी वहां गनशिप हेलीकॉप्टर से हमले हुए हैं। ये पीओजेके में आज डीएसपी मुजफ्फराबाद ने स्टूडेंट्स को बुला के कहा है कि खबरदार 10 दिन तक अगर तुम में से किसी ने कोई प्रदर्शन किया तो हम गोली चलाने से भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उज़्मा कारदार तो करी, वहां पे तो इंडिया है। उज़्मा कारदार तो ये कह रही थी बलूचिस्तान में क्या करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, मजे कर रहे हैं। अभी टूरिज्म, विंटर टूरिज्म शुरू हो रहा है वहां पे। तो ये इंडिया का तो ये बस ख्वाब देखते रहते हैं। कोई गोली लेके आए, कोई दवाई दे इनको, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा हिम्मत हौसला करें। और हमारे आप बाजवा साहब की बात आप छोड़ दें, वो हम बिल्कुल उसको देख लेंगे। वो उनकी वाइफ तो हिस्ट्री बनने वाले हैं, वो तो अब हिस्ट्री बन गए ना, वो उनके खुद उसके जवाब देते हैं। उज़्मा जी वो तो हिस्ट्री बन गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए उन्होंने। जो आरोप लग रहे हैं आप ही के मुल्क में लग रहे हैं ये आरोप। बंगाल की फिक्र करें, आप खालिस्तान की फिक्र करें, आप कश्मीर में जहाँ 7 लाख आपने फौज बिठाई हुई है, जहाँ पे जेल सबसे बड़ा दुनिया का बनाया हुआ है, जहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, और जहाँ पे आप यूएन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन रिपोर्ट पढ़ लें, वो पहले उसको देखें, जाके चेक करें कि आप लोगों ने क्या तमाशा, आप लोगों ने क्या दहशतगर्दी फैलाई हुई है अपने मुल्क में। उज़्मा जी जो 7 लाख की फौज बैठी है, जो 7 लाख की फौज बैठी है, एक सेकंड उज़्मा जी आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। उज़्मा जी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना बड़ा है मैडम, जिसमें 7 लाख फौज बैठी है? जरा सा मुझे बता दें उज़्मा जी सुन तो ले मैडम, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एक सेकंड रुकिए अमजद अयूब मिर्जा। उज़्मा जी एलसी कितनी बड़ी है? एक सेकंड, एलसी कितनी बड़ी है मैडम? एक सेकंड रुकिए अमजद अयूब मिर्जा। हाँ मैम कितनी बड़ी है एलसी? हाँ एलसी सुना है आपने? चलिए एलओसी बोलती हूँ मैं आपके सामने। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कितनी बड़ी है? उसमें हमने सारे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, हमने लाके उनको वहां का दौरा करवाया है। मैडम कितनी बड़ी है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको 7 लाख इंडियन आर्मी पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कितनी बड़ी है उज़्मा जी? एलसी कितनी बड़ी है? और ज्यादा एलसी कितनी बड़ी है? तथ्य के नाम पे 0, तथ्य के नाम पे 0। और इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए हैं और दुनिया इनकी सुनती नहीं है। इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए हैं, दुनिया सुनती नहीं है। बहुत नाइंसाफी करती है इनके साथ शाज़िया इल्मी। इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए हुए इनको, लेकिन इनको पता नहीं है कि 7 लाख की जो फौज ये बता रही है जेएनके में है, वो बैठी कहाँ है। माशाल्लाह जो इल्म का जखीरा है इनका दिमाग, वो तो साफ दिख रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इनको तो ये भी लग रहा है कि ओसामा बिन लादेन भी कोई मनगढ़ंत कहानी है। उज़्मा जी कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेती हैं आप? ये पाकिस्तान का अपना कोई सर्च इंजन है जहाँ से आप ये सब इन्फॉर्मेशन लाती हैं? आपकी और मैं बाकी जो लोग बोल रहे थे, खैर आपकी बात थोड़ी मज़ाहिया जरूर लगी, लेकिन बाकी जो 2 भाई साहब बोल रहे थे, बार बार वो बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह दहशतगर्दों के साथ नहीं है, सुन लीजिए। और अगर आपको कश्मीर की इतनी फिक्र थी तो कश्मीर के नौजवानों को कश्मीर